बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे हम, तो उसके लिए ये 2 क्वेश्चन रह गए थे। ठीक है, इन क्वेश्चन को भी देख लें। वाई स्क्वायर प्लस 13 वाई और प्लस 36 है, तो इनका 6 का 36 होता है, 6 का 36 है, और 12 2 का 13 2 का और 4 9 का 36 है। 12 2 का तो कुछ भी नहीं है, 26 होता है। ठीक है, अब क्या है कि वाई स्क्वायर प्लस 9y हमने कर दिया और 4y कर दिया इसका। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 9 4 था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, और इन दोनों को प्लस माइनस करें तो ये आना चाहिए। ठीक है, 9 4 था 36। ठीक है, इन दोनों को प्लस का साइन दिया तो y इधर से कॉमन ले लिया, y प्लस 9, फिर इधर 4 कॉमन ले लिया, 4 y बच गया, और इधर 4 9 था 36, y प्लस 9 और y प्लस 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 इसका रहता था पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है। अब 2 1 दा 2, तो 2 का 2 तो एक ही टेबल में आता है, 2 1 दा 2 या 1 2 दा 2। तो 2 में से हम 1 माइनस कर दें तो हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा, इसीलिए एक्स कॉमन ले लिया इधर से, तो एक्स माइनस 2 आ गया, और इधर प्लस 1 कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस टू एक ब्रैकेट में लिख दिया, एक्स प्लस 1 अलहदा से ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके ऊपर भी फैक्टराइज ही लिखा हुआ है, बस ये थोड़ा सा चेंज है। पहले वाले क्वेश्चन जो थे उनमें हमने कॉमन लेना था, इन वाले क्वेश्चन में क्या है कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कोफिशिएंट इधर कुछ भी नहीं था, 1 था। इसमें चेंज ये है कि यहाँ पे कोफिशिएंट लगा हुआ है कोई ना कोई, यानी 3 2 दा 6 आ गया। ठीक है, अब 6 को हमने देखना है, उनमें सर में कोफिशिएंट जो था वो हमारे पास था 1, तो हम 3 1 दा 3 कर देते थे। अब इधर कोई नंबर है, इसका मतलब कि 3 2 दा 6, तो 6 को देखना है कि किस टेबल में आता है। 3 2 दा 6 है, 6 1 दा 6 है, तो 6 और 1 को करेंगे तो हमारे पास 7 आ सकता है, इसलिए हम आसानी से ये इसको कर लिया 6 और 1 को। 3 और 2 को करने से 7 नहीं आता। अब क्या है कि इधर से हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, और इधर x भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों के पास x है। जो हमारे पास मिनिमम डिग्री है इसकी 1 है, तो 1 वाला हम कॉमन लेंगे, बड़े वाला नहीं लेंगे, छोटे वाली वैल्यू जो है उसकी कॉमन ले लेंगे, यानी एक x कॉमन ले लेंगे। तो इधर एक x बच गया, और 2 3 दा 6 3 बच गया, और x जो था वो एक ही था तो एक कॉमन में चला गया। इधर प्लस का साइन लेंगे, और इधर कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा है इसलिए 1 ले लिया, x प्लस 3। अब ये दोनों वैल्यू सेम हो गई हैं, x प्लस 3 को लहदा ब्रैकेट में लिखा, 2x प्लस 1 को लहदा, इधर बीच में कोई साइन नहीं आना चाहिए वरना ये रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15। इसमें क्या है कि अब देखना है, पहले तो हमने 15 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 15 2 दा 30। अब 30 देखना है कौन कौन से टेबल में आता है, 15 2 दा 30, 10 3 दा 30, 5 6 दा 30। अब आपने इन सबको देखना है, 15 में 2 प्लस या माइनस करें कि 11 आ जाए, नहीं आते, 13 आते हैं। 10 में 3 या प्लस माइनस करें तो हम माइनस करें तो 7 आता है, प्लस करेंगे तो 13 आता है, दोनों ही नहीं चाहिए हमें। 5 6 दा 30, तो 5 और 6 को अगर प्लस करेंगे हम तो हमारे पास 11 आ जाता है, इसलिए 5 और 6 इनके साथ ये वाला वेरिएबल लगा दिया। इधर से हमने कॉमन ले लिया, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, इसलिए 2 और 5 दोनों ही कॉमन नहीं आ सकते। ठीक है, इधर 2 कॉमन नहीं है। अब हमने जैसे ही x कॉमन ले लिया, सिर्फ x कॉमन लेंगे तो इधर 2 बच गया और एक x बच गया, फिर प्लस का 5 बच गया। ठीक है, x कॉमन ले लिया, इधर प्लस का हमारे पास इधर क्या है, कोई ऐसा नंबर कॉमन लें जो दोनों को डिवाइड कर दे, क्योंकि 6 के टेबल में तो 15 नहीं आता ना, 15 के टेबल में 6 आता है। ऐसा नंबर लेना है जो इन दोनों में से कॉमन निकाल दें, हमारे नंबर भी इनके साथ मैच कर दें, इस वाली वैल्यू के साथ मैच कर दें। तो 3 कॉमन लिया, 3 2 दा 6, फ़ौरन ही पता चलना चाहिए कि ये 2x इधर आ जाएगा। ठीक है, इसके जैसी बनना शुरू होगी वैल्यू, तो 3 2 दा 6 2x कॉमन लिया ही नहीं था, x वैसे ही आ गया। 3 5 दा 15 5 आ गया, इधर प्लस था तो प्लस 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 ही आ गया। अब ये दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम होगी, इनको अलहदा ब्रैकेट में लिख दिया, इसको अलहदा ब्रैकेट में लिख दिया। नेक्स्ट है 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस
3। अब 4 3 द 12। अब 12 देखना है कौन कौन से टेबल में आ रहा है। 6 2 द 12, 3 4 द 12, 12 1 द 12, तीनों में आ रहा है। अब चेक करेंगे अगर आप, तो इसमें क्या है कि हमें चाहिए 13। 6 और 2 में 6 और 2 को प्लस करें तो 13 नहीं आता है। 3 और 4 को 12 प्लस करें तो 7 आता है। फिर 12 को और 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है वो 13 आ सकता है। तो 12 और 1 हमने चूज़ कर लिया इसमें से। अब इधर से कॉमन ले लिया। 4 3 द 12 होता है, इसलिए 4 भी कॉमन ले लिया। 4 के टेबल में आता है 12। और एक एक्स कॉमन ले लिया तो इधर एक एक्स बच गया। और 4 3 द 12 3 आ गया। इधर कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, इधर 1 नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पे x प्लस 1 3 वैसे ही आ गया। ये दोनों सेम है। x प्लस 3 4x प्लस 1 अलहदा ब्रैकेट में लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी का पार्ट है। 3x स्क्र प्लस 5x प्लस 2। अब इधर 3 2 द 6, ठीक है, 3 2 द 6। इधर 6 1 द 6 भी हो सकता था, लेकिन 6 1 द 6 जब मैंने किया तो वो हमारी फैक्टराइजेशन सही नहीं हो रही थी, आंसर रॉन्ग आ रहा था, इसलिए मैंने ये 3 2 द 6 लिया। यानी 3 और 2 कितने होते हैं 5। अगर वो 6 1 द 6 आप करते तो उसमें 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, उसमें एक वैल्यू के साथ माइनस आ रहा था और एक के साथ प्लस आ रहा था, इसलिए वो फैक्टराइजेशन रॉन्ग हो जाती है। कहीं कहीं पे किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन को चेंज कर दिया करें, ठीक है। अब इधर 3 और 2 कितने हो गए 5 हो गए। जब इधर से मैंने 3 कॉमन ले लिया और इधर एक एक्स भी कॉमन आ रहा है, तो इधर 3x दोनों गए तो एक एक्स बच गया और इधर पूरे का पूरा चला गया कॉमन में, तो सिर्फ 1 आ गया, ठीक है। इधर प्लस 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो 2x, इधर सिर्फ x बच गया और इधर पूरे का पूरा ये डिवाइड हो गया तो ये 1 आ गया। अब ये दोनों सेम है, दोनों वैल्यू सेम है, x प्लस 1, ठीक है। x प्लस 1 मैंने अलहदा ब्रैकेट में लिख दिया और 3x प्लस 2 अलहदा ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। इसमें क्या है कि 3y स्क्र माइनस 11y और प्लस 6 है। अब 6 3 दा कितने होते हैं 18 होते हैं, तो 9 2 दा 18 होते हैं और 6 3 दा 18 होते हैं। 9 और 2 तो 11 हो सकते हैं और 6 और 3 जो है वो 9 होते हैं, तो ये नहीं हमें चाहिए, हमें ये चाहिए 9 और 2। दोनों को प्लस करने से हो रहा है, इसलिए माइनस का साइन चाहिए, दोनों का सेम साइन देंगे। 9 और 2 कितने हो गए 11 हो गए, तो इधर से कॉमन ले लिया, 3y कॉमन ले लिया, तो क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है और y भी दोनों के पास है, ठीक है। जब दोनों के पास है तो 3 इधर y एक बच गया और 3 3 था 9, y कॉमन में चला गया और इधर माइनस, ये वाला साइन माइनस इधर आएगा, ठीक है। ये माइनस साइन इसके साइन को चेंज करेगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये 2y बच गया, सिर्फ y बच गया, 2 चला गया कॉमन में, 2 3 था 6 3 आ गया, y माइनस 3 इधर आ गया, 3y माइनस 2 इधर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, इधर देखें 2 2 दा 4, 2 और 2 4 होते हैं, हमें 4 नहीं चाहिए। 4 1 दा 4 भी होता है, तो 4 और 1 कितने होते हैं 5, दोनों को माइनस में ले लिया, ठीक है। दोनों को माइनस में ले लिया क्योंकि 4 और 1 दोनों सेम साइन है, सेम साइन ऐड हो जाएंगे तो ये माइनस का 5 आ जाएगा। अब इधर से कॉमन ले लिया 2y, ये एक y बच गया, 2 2 दा 4 और इधर y का y कॉमन में चला गया, ये माइनस का 1 ले लिया कॉमन, y प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का 2 हो गया। अब ये दोनों सेम हो गए, y माइनस 2 और 2y माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 7 में 4z स्क्र माइनस 11z माइनस 6 प्लस 6 6 4 दा 24। अब 6 4 दा 24 होते हैं और 8 3 दा 24 होते हैं। 4 और 6 जो हैं वो हमारे पास 10 हो जाएंगे, 8 और 3 कितने होंगे 11 हो जाएंगे। दोनों को सेम साइन दे देंगे, दोनों को सेम साइन देंगे तो 8 और 3 कितने हो गए 11। अब इधर से 4z स्क्र कॉमन ले लिया, ठीक है, तो इधर से z एक ही बच गया हमारे पास और 4 कॉमन चला गया, 4 1 दा 4 और 4 2 दा 8, इधर 2 आ गया, ठीक है, 2 आ गया और इधर माइनस, ये वाला साइन हमने माइनस में लेना था, ठीक है, क्योंकि इधर जो साइन हम इन दो नंबर से पहले जो साइन वही साइन कॉमन लेते हैं, तो माइनस साइन कॉमन लिया, इधर 3 ले लिया, 3 2 दा 6 z वैसे ही आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 2 दा 6, ये 2 आ गया। अब ये दोनों वैल्यू हमारे पास सेम है, जब दोनों वैल्यू सेम हो गई हैं तो इनको हमने अलहदा ब्रैकेट में रख दिया और 4z माइनस 3 इधर लिख दी।
क्वेश्चन नंबर 3 8 है 6 + 7x और -3x²। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट भी है इसको, लेकिन मेथड इसका वही है, बस देखने में वो थोड़ा पजल करने वाला है कि इसमें हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आखिर में आ रही है, हालांकि ये वैल्यू जो होती है वो स्टार्ट में ही होती है, ठीक है इसमें, लेकिन फैक्टराइजेशन इसकी हो रही है, वह उसी मेथड से ये क्वेश्चन हो रहा है, इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये वैल्यू स्टार्ट में आप ले आएंगे तो फिर आपको माइनस साइन पहले कॉमन लेना पड़ेगा, अगर माइनस साइन कॉमन नहीं लेते तो फिर आपको वैसे इसको करने में थोड़ी मिस्टेक भी हो सकती है, साइन की मिस्टेक हो सकती है। तो 6 3 द 18, ठीक है 18 6 3 द 18 होता है और 9 2 द 18 भी होता है, ठीक है। अब 6 और 3 को प्लस माइनस करें तो हमारे पास 9 आता है, तो 9 नहीं चाहिए, हमें 7 चाहिए। 9 2 द जो 18 है, ये 9 में से 2 अगर माइनस करेंगे हमारे पास 7 आ जाएगा, ये सही रहेगा। यानी 9 को हमने ग्रेटर वैल्यू के जैसा प्लस का साइन दे दिया और स्मॉल वैल्यू को जो है वो हमने साइन दे दिया दूसरा माइनस का साइन, यानी 9 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस का 7 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 6 है प्लस 9 है, 9x है, इधर से मैंने दोनों में से 3 कॉमन ले लिया, 3 2 द 6 हो गया, 3 3 द 9 और ये x आ गया। ये माइनस साइन इधर ही रहेगा, माइनस साइन ही हमने लेना है, तो ये माइनस इधर दोनों से, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 2 नहीं आता, इसलिए जो है हमने कोई भी नंबर इधर से डिजिट कॉमन नहीं लेना, इधर से सिर्फ x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया तो इधर सिर्फ 2 बच गया और ये माइनस माइनस प्लस और इधर 3 आ गया और x भी एक कॉमन में चला गया, ठीक है। ये वैल्यू बिल्कुल हमारी सेम हो गई है, कोई इसमें चेंज नहीं करना क्वेश्चन में कि हम वैल्यू इधर उधर करें, बस आंसर हमारा आ रहा है इसका। ये 2 + 3x 2 + 3x, ठीक है, दोनों सेम हो गए और ये 3 - x जो है वो आ गया। बुक में शायद ये आंसर जो है ये 3x पहले लिखा हुआ है और 2 बाद में लिखा है। प्लस वाली वैल्यू में आप आगे पीछे कर सकते हैं, चेंज करना चाहें इसको चेंज कर दें, लेकिन माइनस वाली वैल्यू को अगर आप इसको इधर लिखेंगे इसको इधर लिखेंगे तो आपको साइन भी साथ करनी पड़ेगी। प्लस वाले में सारे प्लस होते हैं, इसलिए ये 4.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई।